नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में, जिसमें उन्होंने पर्दा प्रथा को लेकर या और जो चार तलाक, ट्रिपल तलाक है या चार निकाह है, इनको लेकर चर्चा की है। उस पर मैं उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में पेज वाइज जो लिखा है उस पेज वाइज हम पढ़कर आपको सुनाएंगे, आप उसको समझ लीजिए। पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पर उन्होंने लिखा है, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। अन्य जातियों मतलब कि जिनको वो दलित मानते हैं, जिनको वो पिछड़ा मानते हैं, उनसे भी बहुत पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो घर की चार दीवारी के बाहर वे अन्य किसी बात में रुचि न लें। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। अब देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, हालांकि वो केवल मुस्लिम के लिए नहीं कहते, वो हिंदुओं की महिलाओं के लिए भी कहते हैं कि जिनके बहुत पर्दा लंबा लंबा डाला जाता है, बहुत उनको बंद करके रखा जाता है, वो भारत की एक विशेष समस्या है। और अगर महिलाओं को जब तक बाहर आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक वो समाज में सहयोग नहीं करेंगी, अगर भारत में 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं तो उसमें 50-60 करोड़ महिलाएं हैं। 50-60 करोड़ में से अगर 50% भी एक्टिव हो जाएं, व्यापारिक रूप से, मानसिक रूप से, या जो प्रोग्रेस है, तो फिर बहुत कुछ होने वाला है। आगे वो इसी बुक की पेज नंबर 231 में लिखते हैं, पर्दा प्रथा ने मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुस्लिम अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित रहता है। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है। आगे बाबा साहब 232 पेज पर लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कुछ वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही, कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने का कभी प्रयास नहीं किया, जब इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं, जबकि हिंदू पर्दा प्रथा को या जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लगातार काम करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। इस पर बड़े आंदोलन भी होते हैं, जिसको सहर्ष हिंदू समाज स्वीकार भी करता है और आगे बढ़ता है। पेज नंबर 233 पर वो लिखते हैं, मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं हैं कि उनके समाज में कोई बुराई है भी। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। ये डॉक्टर साहब ने कहा। आगे डॉक्टर साहब पेज नंबर 235 पर कहते हैं, हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज़ को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामी है। वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि ये मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक है। भारतीय मुसलमान ये महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित
बना देगा। देखिए क्या कहते हैं, भारतीय मुसलमान ये महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा। इसी के चलते वो हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है और इसीलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है और वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सोच सकते हैं कि क्या डॉक्टर साहब के मन में चल रहा होगा। और 75 साल हो गए, डॉक्टर साहब की बात आज चरितार्थ नज़र आ रही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कही होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा डॉक्टर साहब का विश्लेषण है, ये विश्लेषण मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भारत में जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, वो एक बड़ी भारी समस्या है। हालांकि बात ये भी है कि मुस्लिम बच्चियां आजकल पढ़ने के लिए आगे आ रही हैं, महानगरों में खासतौर से आ रही हैं, लेकिन अभी भी पारिवारिक दबाव ये है कि बुर्का पहनकर ही जाओगी, पारिवारिक दबाव ये है कि हिजाब ढककर ही जाओगी, पारिवारिक दबाव ये है कि पूरे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक बिल्कुल बंधा हुआ शरीर होना चाहिए और खुला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आँखें भी ढकी हुई होनी चाहिए। लेकिन जब ये बच्चियाँ गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, लड़कियों के ही स्कूल में जाती हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसा क्यों है?